ये वीडियो आपको काफी विचलित होने से बचा सकता है, क्योंकि इतना तय है कि इस वीडियो के चलने के बाद ही वैसे भी हमारा हत्या होना तो तय है, या वैसे भी हम कौन सा जिंदा है कि सिर्फ बोलने मात्र से इन लोगों के द्वारा किसी न किसी वजह से जेल यात्रा या फिर जो दुर्भावना आप देख रहे हैं कि हमारी श्रीमती जी का कटा हुआ पैर और जीवन मृत्यु के साथ, उसके बाद एक परिवार को ये हमारी जीवटता है कि हम सिर्फ 4 आदमी का परिवार जिंदा है और गांव में, उसी गांव में है जिस गांव में ये राक्षस पूरे राक्षसों का, और खास करके मैं बात करता हूँ यहाँ इस चेहरे को देखिए। ये चेहरा जो है इसका नाम है पंकज सिंह, जो कि मुझे लगता है कि बिहार का एक जाना माना चेहरा हो गया है भूमाफियागिरी के क्षेत्र। भूमाफियागिरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा जाना माना नाम इसलिए हो गया है क्योंकि ये प्रवक्ता के रावण विधायक संजीव, उसके पिता पूर्व मंत्री आरन सिंह को अपना सर्वस्व मान चुका है। यानी कि ये संजीव कुमार को अपना मामू मानते हैं, एमएलसी राजीव को अपना मामू मानते हैं और उसको नाना मानते हैं, जब ऐसा कोई कुछ समझ में तो नहीं आया होगा। वास्तव में इनके गाँव राहतपुर में संजीव कुमार की चचेरी बहन है, लेकिन जो ये भांजे हैं वो लोग काफी शिक्षित हैं, उनमें से कई अधिवक्ता हैं और प्लस में जो भी उस परिवार के तौर पर। और सबसे खास बात है कि जब मैं उस वीडियो को देखा जिसमें उनकी बहन जो मोदी जी की हत्या का सूत्रधार बने संजीव कुमार और आरन सिंह, मैं देखा तो मैं भी काफी विचलित हुआ, लेकिन मुनासिब नहीं समझता हूँ कि काफी डर है उनके बच्चों को और इस वजह से वो छुप करके अपना जीवन किसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। ये वही संजीव जी हैं जो संजीव जी की अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अब तक हम पर अंकुश लगाते रहे। इनका तस्वीर देख लीजिए। अब हम वास्तविकता की बात करते हैं। यहाँ ये जो लड़का है, इस लड़का का नाम है राजीव कुमार, तो हमने देखा नहीं कि कौन है, फौजरिया राजीव अर्थात शनिचरा, जो कि हरिपुर का रहने वाला है। और यही व्यक्ति है जो कि 27 दिसंबर 22 को मुझ पर जानलेवा हमला किया था और जिसका कान संख्या 3 में न 13 में कौन है 22 बलिया थाना, जिसके संदर्भ में मैंने ये पोस्ट डाला था कि बलिया थाना को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिना पैसा लिए आवेदन लिख दिया और आवेदन में मुनासिब धारा, यानी कि उसने मेरा जान लेने का प्रयास किया था, मुझ पर गाड़ी चलाने का प्रयास किया, 307 भी लगा हुआ है, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। वही पंकज सिंह और दीपक सिंह हुआ वही हुआ जो पंकज सिंह और दीपक सिंह चाहते रहे। ये वो दिन है जिस दिन पहली बार मैंने पंकज सिंह से हमारी मुलाकात है और पंकज सिंह को मैं पहचानता नहीं था, जहाँ पर कि आप सुन सकते हैं, जरा सुनिए भैया ये क्या सही है? जानते हैं आप? तो ये कहते हैं कि नहीं बिल्कुल सही नहीं हुआ, ये इसमें गलती आज का घटना मेरे सहारनपुर छुड़वाना, 3 में न 13 में लेकिन सहारनपुर छुड़वाना चाहिए। उसके बीच में जब मैं सवाल करता हूं क्या इसमें समाज और प्रशासन की क्या भागीदारी है, इसमें दोषी कौन? इसमें क्योंकि ये हमारे समाज के हिस्सा है। दूसरा कोई नहीं। ये हमसे उससे पहले फोन से संपर्क में आ चुके थे, ये कहते कि आपका कार्य बहुत अच्छा है, वो से जमीन खरीदा है, वो गलत किया है, ये लूट किया है। ये बात जब मैंने खुले मन से बोला था उन लोगों को शायद समझ में तो नहीं आया होगा। अब देखिए लगता है कि मेरे गांव के लोग कुछ सहानुभूति बताते हैं। जो कि बलिया में चोर मार के गया है, किराए पर दुकान लेकर के ट्रेलर चला करके तेल निकालने का काम है। जब हम और वहां से आगे करते हैं और इन वीडियो के आधार पर आप समझ सकते हैं, जहां पर वो कार्य चल रहा है जिसके माध्यम से ये लोग अरबपति खरबपति हो रहे हैं और सरकार को फूटी कौड़ी नहीं दी है। ये वो जगह है जहां पर दीपक सिंह सन ऑफ अनिल प्रसाद सिंह साकिन सदानंदपुर जिस तरह से अपने पैतृक जमीनों को जिनके इनके पूर्वजों ने जिन जमीनों को दान कर दिया, जो जमीन सरकार के द्वारा सीलिंग कर दिया गया, उन तमाम जमीनों को अपने बलपूर्वक बाहुबली विधायकों के साथ मिलकर उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उन तमाम जमीनों को बेच रहे हैं, उस बेचने में सहयोग करते हैं। वो सहयोगी है पंकज सिंह। आज तक हमारी जितनी भी गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में संपूर्ण संरक्षण देने वाले एसआई फिरित को यहाँ लाने वाले, फंक्शन में दिखाकर राजीव के घर में चाय पिलाने वाले, विधायक संजीव के घर तक पहुँचाने वाले पंकज और हमारे साथ भी खड़े हुए। आपने देखा होगा कि
कि जब हम पर हमला हुआ था, जब हम पर बिहार दिवस के दिन 23 में बेगूसराय का एडवोकेट ललन महतो जो कि बलिया का रहने वाला है, उसने हम पर अपने घर में बुला करके इस 421 जो कि 411 और 412 कांड होने के बाद जब मैंने थाना को ताला लगा दिया और उसके बाद दबाव बनाने के लिए केस वापस कर लिया, अपने घर पर बुलाकर हम पर हमला किया था। वहां पर आपको पंकज सिंह भी मिलेंगे, दीपक सिंह भी मिलेंगे। वहां पर मेरे मोबाइल को थमाया गया, जिस बदले में हमें इन्होंने मोबाइल लगा करके हम पर एहसान किया कि आपको हमने मोबाइल दे दिया, और ये एहसान कई जगह बताते होंगे संतोष राय, लेकिन वो मोबाइल जो मोबाइल मेरा लाखों नहीं करोड़ों का मोबाइल था, जिस मोबाइल को इन्होंने इस तरह से छुपाया और आज तक उसका रखा हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसका कोई हर्जाना नहीं। इन्होंने समान रूप से इतना नादान समझ लिया हमको कि हमको जिस तरह चाहे उस तरह से हमको घुमाते हैं। आपको वो दिन याद दिला देते हैं जब हम पर हमला किया था और हमें ये पूरी उसी समय इन्होंने सोच लिया था कि अब इनका बंटाधार कर देते हैं, और मुझे सूचना दिया कि कोर्ट में राजीव आया हुआ है। लेकिन इनको पता नहीं था कि बेगूसराय के तत्कालीन एसपी और वहां के सदर एएसपी यानी कि सदर डीएसपी अमित साहब से हमारा कितना बड़ा ताल्लुक है। और जब मुझे ये बताया गया कि राजीव आया है, आप उसको गिरफ्तार करवाइए, तो मैं तो खुद पकड़ के किसी का हवाले कर सकता हूँ, इतना क्षमता रखता हूँ। पता होगा कि मेरा हत्या करवाने के लिए जो है वो जब ललन महतो के घर पर बुलवाया और किस तरह घसीट करके मारा मैंने राजीव को। ये तो आप सब लोगों ने देखा, सारा हिसाब बराबर कर दिया, किस तरह से गणेश को मारा, संदीप को मारा, ये सब तो आपने देखा होगा। ये 10, 20, 12 आदमी मिलकर के मेरा मुकाबला तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो उसका प्रमाण मैंने पहले भी दे चुका है। तो वहां पर ये जब मैं इसकी गाड़ी में बैठ मैंने उसी समय एसपी साहब को फोन किया, उसी समय सदर एसपी साहब को फोन किया। मैंने एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब ने कहा कि आप चूंकि आपको काफी अमित साहब से लगाव है, आप उनसे संपर्क कीजिए। मैंने तुरंत उनको फोन किया कि सर ऐसे बात है, वो मुझे जाल साहब से बेगूसराय कोर्ट बुलाना चाहता। वो कहते हैं कि आइए ना, अरे बब्बर शेर हैं आप, हम भी आज देख रहे हैं कि इसका चेहरा उजागर कर लेते हैं, और यहाँ वहां ये कुछ नहीं कर पाया। इसी की गाड़ी में बैठ करके मैं यहाँ से कोर्ट गया और कोर्ट में जाके सारा मामला फिरता तब उसकी गिरफ्तारी। लेकिन मुझसे वहां पर एक चूक हुआ कि मैंने गाड़ी में स्पीकर ऑन करके बात कर लिया एसपी अमित साहब से, और उन्होंने गिरफ्तारी ही से सूचना मिला राजीव को, और राजीव उस दिन भाग गया। तो सब बातों को हम छोड़ देते हैं, बात सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा आडंबर क्यों आपकी खामोशी किसी की जान का दुश्मन बन जाए? क्यों आपकी खामोशी से दुनिया से बात करने वाला लोग इस तरह से प्रताड़ित हो रहे और खामोश अगर आप सुनते रहे? क्यों ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त करते हैं जो कि जिसका नाम पंकज सिंह है, जो कि अपने आप के पीछे लगा हुआ है, दहशत बना हुआ है? क्यों प्रशासन बात नहीं करता है इनकी? क्यों इसके ऊपर तमाम किए हुए कारनामों के बारे में उजागर नहीं होता है? याद कीजिए आप रोशन शर्मा हत्याकांड कि सदानंदपुर का एक युवा जिसके लिए 200 से ज्यादा एनएच पर जाकर के बंद कर देता है। ये तारीख पता है आपको? 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। इस युवा को घर से बुला कर ले जाया जाता है, और जब सनहा देने के बाद इसकी लाश मिलती है खगड़िया में, आज तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ उसके गार्जियन, उसके भाई सेना में है और हमसे संपर्क में भी आते हैं, और संपर्क में आने के बाद जैसे उनको 25-30 लाख रुपया मिल जाता है, खामोश सारा मामला। आपका हॉस्टाइलेशन हमारे लिए जान का दुश्मन बनता है। एक व्यक्ति जो कि उसी बलिया में मील से अपना शुरुआत कर रहा था, आज इतने बड़े मॉल में इतने किले पर किले लगा करके बैठा रहता है। क्यों कैसे सरकार को हिसाब दिए बगैर इस तरह से तांडव करता है? कैसे आज इस क्षेत्र के 10 से 15 पंचायत में दहशत का सवाब बना हुआ है? जितने लोग शराब का कारोबार करना शुरू करते हैं उनमें पैसा फाइनेंशियल पंकज सिंह क्यों देता है? क्यों संतोष राय जैसे लोगों को आज मुखरता के साथ क्यों संबंध बनाता है? जवाब जानते हैं अपराधिक प्रवृत्ति का है। इनमें तमाम हमारे शुभचिंतक, सब सारे शुभचिंतक दोषी हैं। सारे वो शुभचिंतक दोषी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ खामोशी से हमें कहते थे कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम ठीक नहीं कर रहे, हम अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं, हम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। जो आदमी प्रशासन से मिलकर के हम पर जानलेवा हमला होता है, जानलेवा हमला होने के बाद विधायक जी आते हैं, एसपी आते हैं, तमाम लोग आने बाद, कार्यकर्ता आने के बाद एक आदमी सिर्फ निर्धारित कर देता है कि एसआई विनीत कुमार जैसा चाहेगा वैसा होगा। ये भी दोषी नहीं है। मैं राजीव की बात करता, इसको भी मुखौटा बना करके मुझ पर हमला करवाया गया। और यहाँ वीडियो में देखिए इसके रिश्तेदार वही रानी कुमारी के माध्यम से, जिसके पिता गोपाल सिंह हैं, आज ये जमीन इससे ले लिया। कैसे? हमला के समय संपूर्ण लोग एक सिंडिकेट थे
और ये हमला सिर्फ मुझे इसलिए कराया गया ताकि उस जमीन को आप ले सके। इसको दीपक सिंह ने महात्मा करवा लिया यहां बैठा करके। क्या उसके फायदे का काम है? ये उसके फायदे का काम है। ये वही लड़की है जो लड़की की आज से लगभग 40 साल पहले, जिस समय समाज में अंतरजातीय विवाह का कोई प्रचलन नहीं होता था, उस समय सदानंदपुर की नाक कटवा गई। और आज ये इन प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगने आती है और यहां से महानामा करके जाती है। समाज के लिए विकृत अंग नहीं है ये समाज का विकृत अंग नहीं है ये? क्या ये समाज में रहने लायक है ऐसे ऐसे आदमी जिनका नाम पंकज सिंह है, जो इस तरह से बलिया में इतने बड़े संपत्ति का मालिक बन गया और आज इस लड़के को जेल में भेज करके इसके द्वारा किए गए तमाम कारोबार को उसके जमीन पर जेसीबी चढ़ा देते हैं। और ये लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं जिन लोगों को लगता है कि ये संरक्षण। इस घटना का मूल आधार जो दिसंबर में हमारे ग्रामीण पर जो हमला हुआ था, उसमें जितने लोग थे उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पंकज सिंह और दीपक सिंह के लोग थे। यही वो लोग थे जिन लोगों ने इनको भी भेजा कि आपके जमीन पर जाकर के नापी हो रहा, आप जाइए। और उनको भी कह दिया कि अरे वो तो खाली हाथ आ रहा, उसके पास कुछ नहीं, 3 आदमी आ रहा और 3 आदमी को पिटवा दिया, जबकि लाइसेंसी आर्म्स है भानु प्रताप सिंह के पास। और वो उनको कहवा करके क्या जाइएगा ऐसे, जब कल आप गए थे तो कल तो कोई आया नहीं था, और फिर वो खाली हाथ गए, उनको पिटवा दिया गया। और जब मैं खबर संग्रहण करता हूं, इनको लगता है कि संतोष राय जैसे बीच में आ गया है, कुछ ना कुछ मुनासिब होगा, तो हमें ही साइड कर दिया। और इस तरह से घात पर घात किए जा रहे हैं। जिनसे सिर्फ फायदा लेना है उसको मामू बनाया है, जो उनका कोई नहीं है, और हमको मामू बना रहे हैं और हम चाहते हम खामोश रह जाएंगे। तो ये बात शायद दिल्ली के सरकार तक पहुंचनी चाहिए, प्रशासन के तमाम लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, जो लोग की आज तक खामोशी से बैठे हैं। बिहार में जितने भी हत्याएं हो रहे हैं उसमें 80% हत्याएं भूमाफियाओं की वजह से हो रहा है। बलिया में जितनी भी हत्याएं अभी से पहले हुआ है, वो तमाम हत्याओं का मूल जड़, आप चाहे प्रमुख हत्याकांड की बात कर लें या फिर रोशन शर्मा हत्याकांड की बात कर लें, उस तमाम हत्याओं का मूल जड़ यह भूमाफियागिरी है। पूरा बलिया टुकड़ों में बंटकर बिक चुका है, लेकिन कोई बताएगा कि किस रियल एस्टेट कंपनी ने उसको बेचा है, या फिर जो जमीन के मालिक है कब उस जमीनों पर खड़े होते हैं। यहां पर एक बुआ है जो राष्ट्रीय बुआ बन चुकी है बलिया के लिए, आशा और रीता, जो कि वहां बैठ करके अपने ही खानदान के लोगों को बर्बाद कर रही है। एक नादान आदमी, एक भोला भाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो कि बिलबिला रहा है, जो अपनी साधुत्व की जिंदगी जीता है, जो अरबों की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद आज तक साइकिल की सवारी करता है, और सब लोग उसके जमीन के दुश्मन बने हुए हैं और जाते हैं वहां बुआ से फुआ लेकर के आते हैं और यहां पर पुआ पकाते रहते हैं। इन चीजों के लिए जांच हो, वास्तव में यदि इस जांचों में यदि एनआईए लेवल की जांच की जरूरत है, पुलिस तो इसमें मिला जुला तो है ही, क्योंकि पुलिस का इसका मूल कमीशन जाता है। अगर मूल कमीशन नहीं जाता है तो वहां तमाम बगीचों में बैठ करके ये हथियार के साथ गांजा का चौकड़ी चलाने वाले लोग कैसे चला पाते हैं? कैसे वहां से थाना से मात्र 200 गज की दूरी पर इसका मॉल के अंदर में उस तरह से ड्रामा क्यों चलता है? कैसे उसके अंदर बैठ करके वो तमाम अपराधियों का आना जाना कैसे होता है? कैसे पंकज सिंह वहां से तमाम अपने अपराधियों को वहां रखता है, संरक्षित करता है? कैसे ये बब्बर शेर उसके अंदर माल में घुस करके आपको तस्वीर खिंचा करके दिया? क्या किया आपने? मैंने उस तस्वीर को डीजीपी तक भेजा है, लेकिन अपने पद पावर, चूंकि सिर्फ विधायक के पद पावर के साथ ये उसको दबा करके रखे हुए हैं। एसटीएफ को, मेरे लिए एसटीएफ को आना चाहिए, तो एसटीएफ को बुला करके निर्दोष लोगों को सिर्फ अपना हथियार देकर के जेल भेज देते हैं। क्यों खामोश हैं आप सब? क्यों खामोश हैं? मुझे पता है कि आप मेरे हत्या के बाद बहुत उबलेंगे, बहुत नाटक करेंगे, लेकिन जिंदा में क्यों नहीं आप चाहते हैं कि भारत के रहते हुए अब आजाद भारत में फिर भगत सिंह को फांसी ना मिले? क्यों नहीं चाहते हैं आप? क्यों मस्कूर आलम जो हमारे साथ कभी हुआ करता था, आज इसके संगठन में सिर्फ बैठ करके पूरे के पूरे इस तरह से षड्यंत्र कर रहा है? क्यों? किस आधार पर, पार्टी के संरक्षण के आधार पर, किस आधार पर मीटिंग करता है जब एमएलसी राजीव कुमार आता है? कैसे? ये तमाम चीजें हैं जिन का सवाल शायद आपके मन में उजर रहा होगा। आपको लगता होगा कि मैं कहीं किसी से डर जाता हूं। डर तो कहीं से है नहीं। आपने सुना होगा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, वो या तो भारतीय थल सेना का सिपाही है या तो वो झूठ बोल रहा है। और इस सिपाही का डायरेक्ट चैलेंज है पंकज सिंह से, जो कि कुख्यात अपराधी है, इस क्षेत्र का दहशतगर्द है, जो जिसको तमाम वो लोग बुलाते हैं जिनको लगता है अपने जमीन का खतरा, और वो आता है जमीन को बचाना नहीं आता है, जमीन को लूटने आता है। और जमीन को लूट करके ये आदमी, इस व्यक्ति का, जिसका आप जाएंगे सारे फाइलों पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या कर रहा है।
इस क्षेत्र का जाना माना दहशतगर्द, चोर, लुटेरा, उचक्का जो कि इस्लामिक समाज से आता है, उसको अपना पार्टनर बना करके तमाम वो चीजें करता है। जब उसके ऊपर कोई प्रकार का एफआईआर होता है तो कुछ नहीं सुनता है, चाहे वह एफआईआर करने वाला कितना बड़ा आदमी हो। पिछले 2 महीना पहले अभी भी बलिया थाना में एफआईआर दर्ज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह कमीशन यहां से लेकर के डीएसपी तक भेजता है और इसके बिहाफ में इसके साथ कुछ नहीं होता है। बराए मेहरबानी है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोई मलाल नहीं है कि मुझे हत्या करवा दे, क्योंकि उसका रोज का काम है किसी न किसी के घर पर गोली चलवा देना, या आपके गांव में सदानपुर, बरियारपुर, राहतपुर, भगतपुर, मनसरपुर, तुलसी टोला, बड़ी बलिया या कहीं गोली चलता है, उसमें पंकज सिंह का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ तो होता ही होता है। अगर इसका नहीं संदर्भ है तो बस उसी बात पर जाइए कि क्यों इसे गोली मार दी गई थी, और जब गोली से मार दी गई, इसके शक के आधार पर जिसे नामजद किया गया उस आदमी को इसने मारकर फेंकवा दिया और सैकड़ों की संख्या में रोड पर लोग गए, क्या कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों कुछ नहीं हुआ, उसमें जेल तक नहीं गया व्यक्ति, कैसे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि रोशन शर्मा जैसे युवा जो कि सिर्फ अपनी जीवटता के दम पर कायम था और इसी भूमाफियागिरी कारोबार पर, जो कि आपने भूमाफियागिरी का सपना दिखाया और आप इसके गांव के जमीन को बेच करके इतने बड़े सिंहासन को पाए हैं, ये भी पाना चाहता था और उसी काम में सिर्फ पाना चाहता था। किसी भी तरह से ये और कोई भी गलत काम नहीं करता था। इनके स्टाफ थे, ये इन भूमाफियाओं के स्टाफ थे ये, और इनसे उसके बाद इन्होंने हत्या करके उनके परिवार के, उसके घर के लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन हॉस्टाइल सिस्टम ने उन्हें कुछ पैसा दिया और आज उनके जीवन को खामोश कर दिया है। लेकिन संतोष राय का एक जर्रा बोलेगा, जर्रा बोलेगा। बस आपके सहयोग की जरूरत है। इस वीडियो को बढ़ाइए, वैसे पत्र के माध्यम से। तो हमने देखा नहीं कि कौन है, होना चाहिए भैया। क्या लग रहा है आपको, ऐसे जानते हैं आप उसको? हाँ जानबे ने बलिया में रोज अन्याय क्या रहले रोज आज का घटना मेरे साथ घटना नहीं मेरा 3 में न 13 में कौन है हम बताइए। यदि आपका खबर था आप हमें गुहार लगाने नहीं आ गया। क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल का मन बढ़ते गया, मन ले जाए क्राइम बढ़ते गया। इसमें दोषी कौन? इसमें दोषी मन ले जाए राजीव राय है, दूसरा कोई नहीं है। प्रशासन दोषी है। प्रशासन उसको तो भागीदारी बनो, समाज का भागीदारी यही है जो सदनपुर आना उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सदनपुर को मरवा देगा, मरवा देगा। ये बात जब मैंने खुले मन से जब बोला था तब उन लोगों को शायद समझ में तो नहीं आया होगा। अब देखिए लगता है कि मेरे गांव के लोग कुछ सहानुभूति इसका मतलब रखते हैं और कुछ आइए तो नहीं आइए आप लोग प्रताड़ित हैं। अभी रजीबा देखिए हमको मार के गया है यहाँ पर। बोलिए कोई तरह की बात जब इनको धक्का मारिए देते जब हमको ही मारा था तो केना आवाज उठे, ये प्रशासन का दोष है। प्रशासन